नमस्कार स्टाफ साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल शिक्षाशाला में। वीडियो के इस क्रम में आज हम आपके लिए लेके आए हैं कर्मयोगी मिशन के तहत जो हम कोर्स कर रहे हैं। जो भी कर्मयोगी ऐप पे हम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा होगा तो उस पर आपको अलग अलग प्रकार के कुछ कोर्सेज हैं जो आपको करने अनिवार्य हैं। तो उनके जो कार्मिक जिन्होंने कर लिया है उनका पंजीकरण करना है। आपका जो प्रपत्र 10 है उसमें प्रविष्टि की जानी है कि हमने कौन कौन से कोर्स कर लिए, उसमें डिटेल भरी जाएगी। तो इसमें एक जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर है उनका एक लेटर जारी हुआ था कि कर्मयोगी मिशन के तहत समस्त कार्मिकों का पंजीकरण करवाने हेतु, जिसमें दिया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि स्कूली शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण का कर्मयोगी मिशन के तहत जो iGotKarmyogi.gov.in है, जिसकी ऐप भी आती है और सीधा आप ब्राउज़र में भी खोल सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया जाकर पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षण किए जाने हेतु पाबंद किया गया था। तो कुछ लगभग 8 प्रकार के जो कोर्सेज हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो कोर्सेज हमें करने हैं। उक्तानुसार लिए गए प्रशिक्षण को कार्मिक के साला दर्पण पोर्टल के प्रपत्र 10 में प्रविष्टि की जानी है। अतः कार्मिकों द्वारा पूर्व में प्राप्त नवीन प्रशिक्षणों को प्रशिक्षण समाप्ति उपरांत जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के 3 दिवस में उक्त प्रशिक्षणों की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक के प्रपत्र 10 में आवश्यक रूप से की जानी सुनिश्चित करावें। तो जो भी हम कोर्स करेंगे उनकी जो एंट्री है वो हमें साला दर्पण का जो पोर्टल है, स्कूल लॉगिन है, उसके प्रपत्र 10 में उसमें हमारी एंट्री होगी और उसकी एंट्री कैसे होगी उसके बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारा साला दर्पण का पोर्टल है उसके ऊपर जाना है। तो आपको जो भी आपका ब्राउज़र है उसके अंदर आपको साला दर्पण लिख के सर्च करना है। वहाँ पर आपको जो rajsaladarbpan.rajasthan.gov.in लिखा हुआ आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साला दर्पण का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल करके आपके सामने आता है, जिसमें हमें जो लॉगिन सेशन है उसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ से आपको स्कूल या ऑफिस लॉगिन उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आता है, जिसमें आप जानते हैं कि आपको अपना जो स्कूल का यूज़र आईडी है वो इसमें भरना है, उसमें पासवर्ड भरने हैं और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद साला दर्पण का जो डैशबोर्ड है हमारे सामने, जो हमारे स्कूल की आईडी है वो साला दर्पण वो खुल के आ चुका है। यहाँ पर आपको अलग अलग टैब दिख रहे हैं, जिसमें हमें जो कार्मिक टैब है उसको चूज करना है। कार्मिक टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे जो सब टैब हैं या टैब अलग अलग खुल करके सामने आते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले ढूंढना है कि कार्मिक विस्तृत प्रविष्टि प्रारूप 10 जो आपका प्रपत्र 10 है उस पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके विद्यालय में जो भी एम्प्लॉय हैं उनके नाम और एम्प्लॉय आईडी और सभी जो डिटेल्स हैं या इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी। इन डिटेल्स में हमें जो हमारी प्रशैक्षणिक हैं जो भी हमने कोर्स कर रखे हैं उनकी एंट्री करने के लिए जो यहाँ पे जो 4 नंबर कॉलम में क्लिक फॉर फॉर्म एंट्री एंड एडिट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपकी जो बेसिक डिटेल है एम्प्लॉय की, जैसे कि टीचर नेम, एम्प्लॉय आईडी, डीओबी और जो स्टाफ करंट पोस्ट नेम है वो आ जाएगा, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पे सामने आएंगी। और थोड़ा नीचे जाने पर जो आपकी व्यक्तिगत, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, सेवा, पदोन्नति, पारिवारिक जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब हमें करना क्या है कि हमें आपको जो कर्मयोगी पे आपने जो कोर्स किए हैं उनकी हमें एंट्री करनी है। उसके लिए हमें जो सभी टैब दिए गए हैं उनमें आपको जो 11 नंबर टैब है प्रशिक्षण, ये आपको दिखाई दे रहा होगा और आपको इस पर क्लिक करना है, प्रशिक्षण वाले पे।
प्रशिक्षण पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा टैब खुल के सामने आएगा, जिसमें प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम, कार्य के आरंभ दिनांक, उसकी अवधि क्या है, उसकी आपकी भूमिका क्या है। तो अलग अलग इसमें कॉलम दिए गए हैं। तो इसमें हमें जो कर्मयोगी है उस पोर्टल पे जो हमने कोर्स किए हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके लिए हमें जो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने अलग अलग FLN प्रशिक्षण, CCM, SMC, इस प्रकार से कंप्यूटर, गणित, विज्ञान, अलग अलग आपके सामने ऑप्शन आएंगे। उनमें सबसे पहले नीचे आपको जो कर्मयोगी प्रशिक्षण है ये, इस पे आपको सिलेक्ट करना है। कर्मयोगी प्रशिक्षण पे सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे जो 3 नंबर कॉलम है प्रशिक्षण कार्यशाला की आरंभ दिनांक, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसमें डेट डालनी है कि वो कितने दिन का था। जैसे कि आज हम करंट डेट डालते हैं इसमें। तो प्रशिक्षण की जो कार्यशाला की अवधि है उसमें आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इसमें हमने 1 दिन एंटर करेंगे। और प्रशिक्षण में भूमिका, इसमें आपको भूमिका कि आप किस शिक्षक के रूप में हैं, प्रधानाध्यापक के रूप में या प्रशिक्षक के रूप में या प्रिंसिपल के रूप में। तो जो भी आपकी पोस्ट है उसके अनुसार, डेजिग्नेशन अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखें। जैसे कि आपने किस विषय पे किया है उस विषय का आपको यहाँ पे इस कॉलम में नाम लिखना है। और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता कि उसका आयोजनकर्ता कौन है, तो उसमें हम देखेंगे कि फिर वही नाम हमारे सामने आ जाते हैं। तो कौन करवाता है कि ये जो कर्मयोगी भारत वेबसाइट है, जो एक ऐप है iGOT नाम से, इंडियन जो गवर्नमेंट है उनकी, ये करवाती है। तो इस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता, उपादेयता की ग्रेडिंग, आपने यहाँ पे उसको किस ग्रेड से किया है, A, B, C, जो भी आपकी इच्छा अनुसार आपने जो किया है उसके अनुसार भर सकते हैं। और उसके सामने जो एक्शन बटन दिया गया है या उसमें आपको एक्शन के नीचे सेव बटन दिया गया है, उसमें आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव करते ही आपकी जो है वो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।